How to build a cult-like team in network marketing. Secret formula to build a culture so strong. So आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक कल्ट लाइक टीम बिल्ड कर सकते हो। देखो, टीम हर कोई बनाता है, बट कल्ट सिर्फ कोई बना पाता है। टीम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग कमीशंस के लिए काम कर रहे हो, बट कल्ट का मतलब ये है कि आप किसी पर्पस पर, आप किसी मीनिंग पर काम कर रहे हो। तो क्या आप ऐसी टीम बना पा रहे हो जो एक मीनिंग पर काम कर रही है, जो पर्पसफुल है अपनी जर्नी में? यू हैव टू फिगर आउट दैट। और अगर आप इस वीडियो में आ चुके हो तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे मेरी तरह आप भी एक कल्ट लाइक टीम बिल्ड कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पॉइंट। सो एक्चुअल में जो कल्ट होता है, कल्ट इज बिल्ट ऑन आइडेंटिटी। कल्ट कभी भी इनकम के बेसिस पर बिल्ट नहीं होता, बट कल्ट इज बिल्ट अपॉन आइडेंटिटी। आपको अपनी टीम की एक आइडेंटिटी सेट करनी पड़ेगी कि किस चीज की वजह से आप और आपकी टीम जानी जाती है। व्हाट इज द थिंग व्हिच यू गाइस आर नोन फॉर। जैसे कि मैं अपनी टीम को हमेशा कहता हूं दैट वी आर नॉट हेयर फॉर जस्ट कमीशंस, वी आर नॉट हेयर फॉर जस्ट कमीशंस, बट वी आर हेयर फॉर डेवलपमेंट। सो हम यहाँ पे कमीशंस के लिए, पैसों के लिए नहीं है बस, बट हम यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। और ये चीज जब मैं शुरू से ही अपनी टीम को सिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, सो रिजल्ट इज दैट कि मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हैं जो कि हाईली डेवलप्ड है, जो बहुत बढ़िया पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, जो बहुत बढ़िया स्टोरी टेलर्स हैं, जो बहुत बढ़िया वर्क एथिक के थ्रू काम कर रहे हैं, जिनके अंदर बहुत ही बढ़िया स्किल्स हैं। सो उनके दिमाग में ये चीज़ प्रोग्राम्ड है कि वो यहाँ पे सिर्फ पैसे के लिए नहीं, वो यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। और जब इस मोटिव के साथ पूरी टीम काम कर रही होती है, सो दे आर वर्किंग ऑन अ बिगर पर्पस, दे आर वर्किंग ऑन अ बिगर मिशन, जो उन्हें पुश करता है कि वो अच्छे से काम कर पाए। सो इसी के साथ साथ जब आप अपनी टीम की एक आइडेंटिटी सेट करोगे, जब आप आई वर्ड को रिप्लेस कर दोगे वी वर्ड से, when you will use V word more often, तब जाके आप कल्ट की फर्स्ट लेयर क्रॉस करोगे। दिस इज द फर्स्ट लेयर दैट यू हैव टू क्रिएट आइडेंटिटी फॉर योर टीम, कि आपकी टीम और आप किस तरीके से, किस चीज के लिए जाने जाते हो। मैं जाना चाहता हूँ जैसे पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। पीपल बिलीव कि मैंने यहाँ पे शुरुआती लेवल से ही बहुत बढ़िया तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग करी, एंड उस पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू मैंने अपनी टीम में बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, यहाँ तक कि सोरिंग मैनेजर भी बिल्ड करा। सो व्हाट यू आर नोन फॉर, यू हैव टू डिसाइड। माय टीम इज नोन फॉर डेवलपमेंट, एंड आई ऑलवेज से, मैं आपको भी कहना चाहूंगा दैट यू आर नॉट हियर फॉर जस्ट commissions, but you are here for development. इसी के साथ साथ अगला पॉइंट, that is you have to create rituals and not just meetings. आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आप सिर्फ यहाँ पे मीटिंग करने या कॉल करने नहीं आए, आप यहाँ पे रिचुअल क्रिएट करने आए हो। आप यहाँ पे अपनी टीम की एक परंपरा क्रिएट करने आए हो। वो काम, वो जिम्मेदारी, वो आपको सौंपी गई है और आपको उसे बेखूबी निभाना है। जैसे अचीवर्स क्लब में एक बहुत बढ़िया रिचुअल है 7:30 ट्रेनिंग सिस्टम का, कि हर रोज 7:30 बजे एक CLT आएगा और वो सिखाएगा आपको कि कैसे आप अचीवर्स क्लब में आगे बढ़ सकते हो। दिस इज अ रिचुअल जो पिछले 5 साल से फॉलो हो रहा है। 5 से ज्यादा साल होने वाले हैं और ये फॉलो हो रहा है, और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि 7:30 ट्रेनिंग नहीं हुई। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फेस्टिवल, दिवाली है, होली है, उस दिन 7:30 ट्रेनिंग नहीं है, बट उसके अलावा हर दिन 7:30 ट्रेनिंग होती है। सो दैट काइंड ऑफ रिचुअल्स यू हैव टू क्रिएट इन योर टीम्स। अब ये कुछ भी हो सकते हैं। अचीवर्स क्लब के लिए 7:30 ट्रेनिंग है, आपके लिए कुछ भी हो सकता है। यू आर नॉट जस्ट सेलर्स गाइस, यू आर हेयर टू क्रिएट आइडेंटिटी। आप आइडेंटिटी क्रिएटर्स हो, आप सेलर्स नहीं हो। यू हैव टू रिमेंबर दैट। अब ये रिचुअल्स, जैसे कि मैंने बताया, आपके लिए कुछ भी हो सकते हैं। ये रिचुअल आपके लिए हो सकता है मॉर्निंग कॉल टू योर अपलाइन, वेरी एक्सीलेंट हैबिट। एवरी मंथ यू कैन हैव योर वर्चुअल सेलिब्रेशन डे। जूम कॉल पे आप सेलिब्रेशन डे कर सकते हो, जिसमें आप उस मंथ की सारी रिकॉग्नाइज करोगे, या फिर उन लोगों को गिफ्ट प्रोवाइड करोगे, या फिर उन लोगों को इंपॉर्टेंस दोगे, उन्हें टेस्टिमनी दोगे, उन्हें रिकॉग्निशन दोगे। यू कैन हैव मॉर्निंग कॉल, यू कैन हैव सेलिब्रेशन डेज, यू कैन रिवॉर्ड योर पीपल। आपका या तो ऐसा हो सकता है कि इन एवरी 6 मंथ्स आप ट्रिप कर रहे हो अपनी टीम के लिए, आप उन्हें एक
एक्सीलेंट एक्सपीरियंस दे रहे हो जो लाइफ टाइम उनके साथ रहेगा। सो दैट्स हाउ ह्यूमन फॉर्म ट्राइब्स। ऐसे कल्ट बनाया जाता है, इन तरीकों से एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कल्चर बनाया जाता है कि पूरी टीम हमेशा बंध के रहती है। ऑलवेज रिमेंबर गाइज, योर टीम इज लाइक योर फैमिली, एंड फैमिली में लड़ाई हो सकती है, फैमिली में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, फैमिली में गिले शिकवे हो सकते हैं, बट फैमिली की सबसे खास बात होती है, फैमिली इसलिए कंसिडर करी जाती है बिकॉज फैमिली कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकती। यू गाइज कांट बी सेपरेटेड, यू गाइज आर लाइक फैमिली। एंड ये रिचुअल्स में आपको बहुत लोग सपोर्ट करेंगे, बहुत सारे टीम वाले आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ टीममेट्स इन रिचुअल्स का पार्ट ना बने, बट इट डजंट मैटर। यू हैव टू क्रिएट देम एनी हाउ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी चैलेंज, एनीथिंग, एनी सर्कमस्टेंस। आपको ये रिचुअल्स अपनी टीम के लिए तो बनाने ही पड़ेंगे। एंड दीज आर सम सेट ऑफ रूल्स जो आपकी टीम को हमेशा बांध कर रखेंगे। एंड ये बंधना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वेयर देयर इज यूनिटी देयर इज ऑलवेज ग्रोथ। हमेशा ध्यान रखना, इस बिजनेस का सबसे बड़ा लेसन है जो मैं आपको आज बता रहा हूं, जहां पर यूनिटी है वहां पर ग्रोथ है। देखो, एक पिन होती है, वो पिन बहुत सारे पेपर्स को बांध कर रखती है, लेकिन वो पिन सभी को चुभती है। सो जब आप बहुत रिचुअल्स बना रहे होगे, जब आप अपनी टीम के लिए बहुत बढ़िया कल्ट बना रहे होगे, हो सकता है वो कुछ लोगों को चुभेगी, बट वही रिचुअल्स, वही कल्चर होगा जो आपकी टीम को हमेशा लाइफ लॉन्ग बांध कर रखे। देयर विल बी टफ टाइम्स। कहते हैं कि तूफान में पत्ते झड़ते हैं बहुत सारे, है ना, कुछ फल टूटते हैं पेड़ों से, बट उसके बाद जब मौसम खिलता है, so they get even stronger. So create rituals, not just meetings. अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, that is storytelling over strategy. हमेशा ध्यान रखना कि स्टोरी से इमोशंस क्रिएट होते हैं, इमोशन से लॉयल्टी क्रिएट होती है, लॉयल्टी से रिटेंशन क्रिएट होता है, लोग आपके साथ हमेशा रहते हैं। सो आपने अपनी पूरी टीम को स्टोरीज सुनानी है, स्टोरीज बतानी है उन सक्सेसफुल लीडर्स की जो बहुत ही मुश्किल हालातों से निकल के आज बहुत बड़े मुकाम पर है। उनकी जिंदगी का स्ट्रगल, उनकी कहानी उन्हीं की जुबान, उनकी स्टोरी लाइन, उनके चैलेंजेस, उनकी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस और उनके एक्शंस, और आज वो कहाँ पर है। जब आप उन्हें रिलेट कराओगे, जब आप उन्हें सब बताओगे, तब वो इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, बहुत बढ़िया बढ़िया कल्ट्स में ना मिथ्स होते हैं और लेजेंड्स होते हैं। आप अपनी टीम के लिए किन को लेजेंड्स क्रिएट करते हो, उन लेजेंड्स को क्या आप अपनी टीम में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। यू हैव टू इनकलकेट दैट इन योर टीम। मेरी पूरी टीम में आर लेजेंड इज मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, मेरे अपलाइन। मैं हमेशा उन्हें हर ट्रेनिंग में, हर वीडियो में बहुत बड़ा थैंक यू बोलता हूँ, बिकॉज आज मैं उन्हीं की वजह से इस पोजीशन में लाइफ की हूँ। आज मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ उन्हीं की वजह से कर पा रहा हूँ। ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी, और उन्होंने हमेशा मेरा हाथ पकड़ के मुझे बहुत आगे तक लेके गए, और जिंदगी भर मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा। जिंदगी भर आई ओ एवरीथिंग टू हिम, एंड ही इज माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन, ही इज माई लेजेंड एंड ही इज माई हीरो। और ये बात मेरे दिमाग में बिजनेस शुरू करते हुए भी थी, और आज भी है, और मेरी पूरी टीम में है। सो हर बड़े कल्ट में कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ लेजेंड्स होते हैं। आपकी टीम में कौन है वो लेजेंड्स? क्या आप उन लेजेंड्स को इंट्रोड्यूस कर पाए? क्या आप वो लेजेंड्स बना पाए? यू हैव टू फिगर आउट दैट। हमेशा गाइस ध्यान रखना कि लोग जो हैं वो कभी भी, वो स्टोरीज तो याद रखेंगे, लेकिन वो कभी भी स्प्रेडशीट्स याद नहीं रखेंगे। People will always remember stories, but they will not remember spreadsheets. मुझे कहानियां याद है, बट मुझे ये नहीं पता कि आज से 1 साल पहले जो मेरी डे 1 की ट्रैकिंग थी वो कितनी है, आज से 1 महीने पहले की डे 1 की एग्जैक्ट ट्रैकिंग, एग्जैक्ट गिनती कितनी है। आई डोंट रिमेंबर दैट, बट आई रिमेंबर ईच एंड एवरी स्टोरी ऑफ माई टीम लीडर, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। ऑलवेज रिमेंबर स्टोरी टेलिंग ओवर एनी स्ट्रैटेजी, एनी थिंग। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज एम्पावरमेंट एंड नॉट डिपेंडेंस। आपको लोगों को एम्पावर करना है, आपको लोगों को इंडिपेंडेंट भी बनाना है, बट कभी भी आपको उन्हें डिपेंडेंट नहीं बनाना। आप कभी भी अपनी टीम में फॉलोअर्स मत बनाना। बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है
वो फॉलोअर्स बनाते हैं और उन्हें अच्छा फील होता है, दे फील हैप्पी यार कि हम एक लीडर हैं और हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। नहीं, एक ट्रू लीडर वो होता है जो जेन्युइनली लीडर्स बनाता है, या इंस्टेड ऑफ मेकिंग फॉलोअर्स स्टार्ट मेकिंग मिनी लीडर्स। और ये आप कैसे बना सकते हो? एक बहुत बढ़िया स्किल, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका नाम है डेलीगेशन। आप अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या आप सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करना स्टार्ट करो। हर मीटिंग के लिए कौन होस्ट बनेगा, कौन पार्ट लेगा, कौन किस चीज की एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, दैट शुड बी फिक्स्ड। वो आप दो अलग अलग लोगों को एंड मेक देम फील कि वो उस चीज को डिजर्व करते हैं। व्हेन पीपल विल फील दैट दे डिजर्व दैट थिंग, एंड दैट विल बी द टाइम जब वो डिपेंडेंस वाले मूड से निकल के एम्पावरमेंट वाले मूड में आ जाएंगे, जब वो रियलाइज करेंगे कि उनके कंधे पे एक इंपॉर्टेंट काम है जो उन्हें बखूबी निभाना है और आगे वो चीज़ पास ऑन करनी है, आगे सेम चीज़ डुप्लीकेट करनी है। एम्पावर ओवर डिपेंडेंस ऑलवेज। अब हमारा 5वां पॉइंट है, अब अगर आपको एक कल्ट लाइक टीम बिल्ड करनी है तो उसके लिए 5वां पॉइंट है कल्चर ऑफ ऑब्सेशन। आपको किसी चीज के लिए ऐसा ऑब्सेशन क्रिएट करना पड़ेगा अपनी पूरी टीम के लिए दैट थिंग इज योर नॉन नेगोशिएबल। मतलब क्या है इस चीज का? मतलब अब मेरी टीम के लिए, मेरे लिए और मेरी टीम के लिए वो नॉन नेगोशिएबल चीज जो है, जो इस चीज का ऑब्सेशन है, जो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करी जा सकती किसी भी हालात में, वो है ग्रोथ। कुछ भी हो सकता है, अलग अलग लाइफ के एरियाज में, एस्पेक्ट्स में कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए नॉन नेगोशिएबल उसकी फिटनेस हो सकती है, किसी के लिए नॉन नेगोशिएबल उसका बिजनेस हो सकता है, किसी के लिए नॉन नेगोशिएबल उसके रिलेशंस हो सकते हैं, व्हाटएवर इट बी। बट हमारे लिए हमारा नॉन नेगोशिएबल चीज जो है वो ग्रोथ है। और जब एक ऐसी चीज पे आपकी पूरी टीम ऑब्सेस हो जाएगी, सो दे विल वर्क फॉर दैट। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि मेरी पूरी टीम में एक मानना है दैट वी आर नॉट हेयर फॉर जस्ट कमीशंस, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आए, बट वी आर हेयर फॉर डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ इज वन एंड द सेम थिंग। हमेशा ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं मैं, पीपल स्टे देयर, ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, पीपल स्टे देयर वेयर दे फील दैट दे आर बिकमिंग समवन। लोग हमेशा उस जगह पे रुकते हैं जहां उन्हें फील होता है कि वहां पे वो कुछ बन पा रहे हैं, और वो उन्हें फील तब होगा जब वो ग्रोथ लेना स्टार्ट करेंगे। अब ग्रोथ का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता। ग्रो वो अपनी पर्सनालिटी वाइज कर सकते हैं, वो ग्रो कम्युनिकेशन वाइज कर सकते हैं, ग्रोथ वो माइंडसेट वाइज कर सकते हैं। लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें वो ओवरऑल ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, जिससे इवेंचुअली वो पैसों में भी ग्रोथ हासिल करेंगे। बट वो ग्रो तब करेंगे, वो स्टे तब करेंगे जब उन्हें फील होगा कि वो ग्रो कर रहे हैं, और ऐसा तब होगा जब एक चीज नॉन नेगोशिएबल बनेगी, अगेन विच इज ग्रोथ। बट ऐसा होगा कब? जब उस चीज को लेके ऑब्सेशन होगा, पागलपन होगा। अपनी टीम में किसी एक चीज का पागलपन आज डाल दो, किसी भी एक चीज का आज से पागलपन डालना शुरू कर दो। धीरे 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 वो बीज बोते रहो, बोते रहो, बोते रहो। जैसे वो एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, जब पूरा साल हो जाएगा उन्हें एक चीज सुनते सुनते और उस चीज की इंपॉर्टेंस सुनते सुनते और उस चीज को रियलाइज करते करते, एक दिन ऐसा आएगा वो ऐसा इस तरीके से रियलाइज करेंगे जिस तरीके से आपने भी रियलाइज नहीं करा होगा। और वो मोटिव आपका इस तरीके से पूरा होगा कि आपको जिंदगी में एक बहुत बड़ी लीप दे देगा, एक बहुत बड़ी ग्रोथ दे देगा। सो दैट इज कल्चर ऑफ ऑब्सेशन जो आपको डालना है। इसी के साथ साथ हम आते हैं अपने 6th पॉइंट पे, एंड दैट इज सेलिब्रेट लाइक फैमिली, फाइट लाइक फैमिली। सी गाइस, फैमिली या फैमिलीज रादर वी कैन से फैमिलीज आर्ग्यू, लड़ाई होती है फैमिलीज में, बट दे नेवर अबैंडन। फैमिली लड़ती है बट कभी भी अलग नहीं होती। बिल्ड सच एन इमोशनल बॉन्ड दैट पीपल डोंट लीव। ऐसा रिश्ता बनाओ अपने सभी डाउनलाइंस के साथ कि वो कभी भी आपको छोड़ ही ना पाए। कैसे बनेगा?
हमेशा यू हैव टू बी ऑथेंटिक, हमेशा सही रहो, हमेशा अच्छे रहो, बी रीचेबल, बी ऑथेंटिक, बी रीचेबल। मतलब आपको कोई भी दिक्कत हो, आपके डाउनलाइंस, आपकी टीम में किसी को कोई भी दिक्कत हो, वो आपको रीच कर सके, वो आपसे बात कर सके, वो आपसे अपने दिल की बात शेयर कर सके, अपनी प्रॉब्लम बता सके और आप उनके साथ खड़े रहो, आप उन्हें हर चीज का सॉल्यूशन दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीड बाय हार्ट फर्स्ट एंड सिस्टम सेकेंड। पहले दिल की सुनो, दिल से सुनो, दिल से उनके साथ खड़े रहो, दूसरा आता है सिस्टम के अकॉर्डिंग, लेकिन पहले दिल से उनके लिए केयर करो और फिर देखो सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है और उसके अकॉर्डिंग भी फिर आप एक्शन लो, उसके अकॉर्डिंग भी फिर आप चलो। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड फाइनली, द स्ट्रॉन्गर योर रिलेशंस, द स्ट्रॉन्गर इज योर रिटेंशन। जितने मजबूत रिश्ते, उतना ज्यादा लोग आपके साथ जिंदगी भर इस धंधे में, नेटवर्क मार्केटिंग में स्टे करेंगे। So celebrate like family, fight like family and always be loyal with your loved ones, जिनके साथ बिजनेस शुरू करा था, जिनके साथ सपने देखने शुरू करे थे कि हम एक दिन मैनेजर बनेंगे, एक दिन गाड़ी लेंगे, एक दिन घूमने जाएंगे, एक दिन इंटरनेशनली ये एक्टिविटी करेंगे। वो दिन याद करो एंड हमेशा दिल से सोचो एंड हमेशा बी विद योर पीपल, सेलिब्रेट लाइक अ फैमिली एंड ऑलवेज लव योर फैमिली। सो अब अगर मैं कल्ट फॉर्मूला को समराइज करूं तो एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट करो जिससे आपकी टीम को हर कोई याद रखे, ऐसे रिचुअल्स क्रिएट करो जो हमेशा आपकी टीम को बांध कर रखें, ऐसी स्टोरीज क्रिएट करो जो आपकी टीम को हमेशा इंस्पायर करे, ऐसी एम्पावरमेंट क्रिएट करो अपनी टीम में कि आपके बिजनेस को वो एम्पावरमेंट मल्टीप्लाई करे, ऐसे स्टैंडर्ड सेट करो अपनी पूरी टीम के लिए जिससे आपकी टीम एलिवेट हो और ऐसे इमोशंस क्रिएट करो जिससे आपकी पूरी टीम कनेक्ट करे। सो दिस वाज द मेथड, दिस वाज द थिंग। ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप भी एक कल्ट लाइक टीम बिल्ड कर सकते हो, जिससे आप भी पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपनी टीम के साथ एक छाप छोड़ सकते हो। यू कैन मेक अ डेंट ऑन दिस इंडस्ट्री। सो इसी के साथ साथ इस वीडियो को हम ओवर करते हैं, बट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आप इनमें से कुछ चीजें फॉलो करते हो, क्या आप ये सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट करोगे अपनी टीम के लिए। और अगर आप ऑलरेडी कोई पॉइंट इंप्लीमेंट कर रहे हो तो मुझे अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और इस वीडियो को हर एक अपने उस टीम लीडर तक पहुंचाओ जो एक कल्ट लाइक टीम आपके साथ मिलके बनाना चाहता है।